भौतिक यूनिट में सांद्रता व्यक्त करने की विधियां पढ़ने के बाद जो है हम लोग रासायनिक यूनिट में सांद्रता की जो विधियां पढ़ रहे थे उसमें ग्राम प्रति लीटर सांद्रता पढ़े, उस पर सवाल भी लगाए। अच्छा, दूसरा जो है, दूसरा हो जाएगा मोलरता। मोलरता, अब ये मोलरता क्या, अंग्रेजी में इसको कहेंगे मोलेरिटी, इसकी इंग्लिश हो गई मोलेरिटी। तो मोलेरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है, तो 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग कहेंगे मोलरता। ठीक है, किसमें 1 लीटर विलयन होना चाहिए, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग कहेंगे मोलरता। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स जो डिजॉल्व होंगे 1 लीटर सॉल्यूशन में, उसको हम लोग कहेंगे मोलरता। तो मोलरता का फिर फार्मूला क्या हो गया, तो मोलरता का फार्मूला हो गया मोलरता बराबर यानी मोलेरिटी बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूट, और नीचे हो जाएगा विलयन का आयतन लीटर में। यही है कि विलयन का आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, विलयन का आयतन लीटर में होना चाहिए। इस प्रकार से आप मोलरता को निकाल सकते हैं। तो और इसको कैसे तोड़ा जाए, तो मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को कैसे निकालते हैं, क्या जी तुम बहुत उछल कूद रहे हो, बताओ मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं। हाँ ठीक बताए, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो ठीक है, तब यहाँ पर हो जाएगा मोलरता, यानी कि इसको और डिफाइन करेंगे तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का भार, विलेय का भार और बटे हो जाएगा विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, और गुणे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का जो आयतन है, आयतन वो किस में हो जाएगा, लीटर में। ठीक है, यानी कि मोलेरिटी इज इक्वल टू विलेय का भार, मतलब कि वेट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट बटे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी m कह देते हैं, इनटू v इन लीटर। ठीक है, शॉर्टकट में से हो गया कि विलेय का भार हो गया, विलेय का अणुभार हो गया बटे विलयन का आयतन किस में हो गया, लीटर में हो गया। अब इस प्रकार से आप मोलरता को निकाल सकते हैं। कभी कभी सवाल में मोलों की संख्या डायरेक्ट दिया रहेगा तो निकाल लेंगे, और नहीं दिया रहेगा तो आप फिर जो है विलेय का भार और उसके अणुभार से भाग दे करके आप इसको निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन इसके भी लगाते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, 40 ग्राम NaOH 250 मिली जल में घुला है, मोलरता ज्ञात करना है। ठीक है, 40 ग्राम NaOH डिजॉल्व्ड इन 250 ml सोल्यूशन, फाइंड मोलेरिटी। तो मोलेरिटी निकालने के हमें क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए, तो वेट ऑफ सॉल्यूट यहाँ रहा। फिर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, वेट ऑफ सॉल्यूट ये हो गया आपका 40 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है, NaOH है, तो कितना हो जाएगा, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, मिला के 40 हो गया। ठीक है, 40 हो गया। अब इसके बाद आपको आयतन किस में चाहिए, लीटर में चाहिए, वॉल्यूम इन लीटर 250 ml है, 1000 का भाग देना पड़ेगा। तो मोलेरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट एंड V इन लीटर। तो वेट कितना हो गया भाई, 40 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट ये भी 40 इंटू वॉल्यूम 250। ठीक है, और इसमें आयतन लेकिन लीटर में चाहिए, ये तो ml में है,
तो आपको 1000 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो 25 चौके 100 हो गया। ठीक है, और 4 दहाई में इससे 40 कट जाएगा। 25 चौके 100 हो गया, 4 दहाई में 40 और इससे कर दिए तो कितना आ गया, 4 आ गया। इसका आंसर हो गया 4 मोल प्रति लीटर, या केवल 4 यम लिख देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये सवाल जो है लग गया, नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन है 500 मिली 0.01 यम Na2CO3 विलयन बनाने के लिए जल में कितने ग्राम सोडियम कार्बोनेट घोलना पड़ेगा। ठीक है, यानी अब की बारी आपको इस प्रश्न में वेट एब्सोल्यूट पूछ रहा है। वेट एब्सोल्यूट पूछ रहा है, वॉल्यूम दिया है 500 ml लीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। मोलेरिटी दे रखी है 0.01 मोलेरिटी दे रखी है, वॉल्यूम हो गया। और मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल लीजिए, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे। Na2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na2CO3 कितना हो जाएगा। इसका सोडियम का 23 होता है तो 23 दूनी 46, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का देखो 16 होता है तो 16 तिया 48 हो गया। टोटल जोड़ दिए 106 आ गया। तो मॉलिक्यूलर वेट पता चल गया 106। अब आप फार्मूला क्या है आपका, मोलेरिटी इज इक्वल टू W/M मॉलिक्यूलर वेट इसका इंटू V इन लीटर। तो मोलेरिटी कितनी दी गई है 0.01 हो जाएगा। अब बराबर W का मान कितना हो गया, निकालना ही है। मॉलिक्यूलर 106 हो गया। आयतन लीटर में 500 है, इसमें 1000 का क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 500 दूनी हो गया 1000 कट गया, और 2 से भी कट जाएगा, 2 से 1 कटेगा तो कितना हो जाएगा 53 हो गया। और ये 53 का इसमें गुणा हो जाएगा तो W बराबर 0.53 ग्राम। इस प्रकार से नोट करें, ऐसे आप जो है निकाल लेंगे कि कितना ग्राम घोलना पड़ेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए है H2SO4 के 10% भार से विलयन की मोलरता ज्ञात करना है। विलयन का घनत्व दिया है 1.1 ग्राम प्रति मिली। Find the molarity of 10% W/W aqueous solution of H2SO4 if density of solution is 1.1 ग्राम पर ml। अब इसमें देखिए फिर से आ गया 10%। सवाल निश्चित रूप से आप लोग लगा सकेंगे। सब समझ में आ रहा है, हाँ ठीक है, बढ़िया है, समझ में आ रहा है सबको। तो अब इसमें इस तरह के सवाल लगाने के लिए आप पहले देखेंगे कि W/W आ गया तो इसका पहले लिख जाओ कि क्या मतलब इसका हुआ। W/W का मतलब क्या निकाले आप, तो W/W का क्या मतलब आपको समझ में आया है। 10% W/W H2SO4 से आपने ये समझ लिया कि वेट ऑफ सॉल्यूट तो समझ में आ गया कि वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू कितना ग्राम हो गया 10 ग्राम। 10 ग्राम यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया 10 ग्राम। अच्छा, अब विलयन का वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम। 100 ग्राम, लेकिन अब की हमको वेट तो लेना नहीं है, ये तुम भी समझ रहे हो ना। अच्छा, मतलब वही हो गया कि ये विलेय का द्रव्यमान हो गया। क्या हो गया, विलेय का द्रव्यमान हो गया ना, यही देखो विलेय का द्रव्यमान हो गया। ये किसका द्रव्यमान हो गया, ये हो गया विलयन का द्रव्यमान। ठीक है, परंतु जो है हमको तो चाहिए क्या, हमको चाहिए भाई मोलेरिटी निकालने के लिए हमें चाहिए इसका वॉल्यूम चाहिए, यानी कि सॉल्यूशन का क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम कैसे निकलता है, तो आप लोग पढ़े होंगे कि वॉल्यूम निकलता है, आप जब भी आयतन निकाले होंगे तो आयतन द्रव्यमान बटे घनत्व से निकल जाता है। तो हम पहले निकाल लेंगे
वॉल्यूम इसका कितना होगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये कितना आ जाएगा भाई, यह वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब कि जो भी हमारा वेट है उसमें हमको जो डेंसिटी है उससे क्या करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है। तो वेट अपॉन क्या हो जाता है, डेंसिटी, वेट अपॉन डेंसिटी। तो वेट कितना है, वेट हो गया 100 ग्राम और डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी दिया है 1.1 ग्राम प्रति ml, मतलब ये हो गया 1000/11। ठीक है, 1000/11 ml हो गया, ये मिलीलीटर में हो गया। अब आपको निकालना है मोलेरिटी। तो मोलेरिटी बराबर क्या हो जाएगा भाई, मोलेरिटी इज इक्वल टू हमको वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए, वेट ऑफ सॉल्यूट बटे मॉलिक्यूलर वेट भी चाहिए इसका। तो मॉलिक्यूलर वेट इसका निकाल लेते हैं H2SO4 का, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट यहाँ निकाल देते हैं। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो H का 2 हो गया, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16 चौके 64 मतलब 98 हो गया। ठीक, तो वेट कितना है 10 ग्राम अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा इनटू वॉल्यूम इन लीटर, यही चाहिए। तो आपके पास क्या क्या पता चल गया, वेट है 10 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 98 इंटू वॉल्यूम इन लीटर, तो 1000/11 ये तो ml में है और फिर हमको इसमें लीटर में बदलना है तो हमको 1000 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो 1000 से इसमें भाग देते हैं ऐसे, तो भाग देंगे तो फिर क्या होगा, ये तो कट जाएगा, 1000 से 1000 कट गया और ये हो जाएगा 11 और ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 11 दाई में 110 अब बटे कितना हो जाएगा 98। ठीक है, फिर इसको भाग दे लेंगे और यही आ जाएगा आपका मोलरता यानी मोल प्रति लीटर। नोट कर दीजिए। देखिए समझ में बात आ गई। ऐसे सवालों में क्या था कि हमको देखिए दिया गया था घनत्व, जब भी विलयन का घनत्व देगा बच्चों, तो विलयन का घनत्व जब देगा तो आपको आयतन निकालना पड़ेगा और आयतन निकालने के लिए आपको पता है कि हम उसके द्रव्यमान में उसके घनत्व से भाग देंगे तो हमें विलयन का द्रव्यमान यहाँ से पता चल जाएगा। क्योंकि विलय का द्रव्यमान यहाँ 10 ग्राम आया, विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम हो गया, बस उसमें भाग दे दीजिए घनत्व से तो विलयन का आयतन निकल जाएगा। तो जैसे ही विलयन का आयतन निकल गया तो फिर आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए। यदि आयनों की मोलेरिटी पूछ दे तो फिर आप कैसे लगाएंगे, आयन की मोलेरिटी पूछ दिया, जैसे मोलेरिटी ऑफ आयंस पर आधारित एक क्वेश्चन जैसे है आपके पास, इफ 53 ग्राम Na2CO3 इज डिजॉल्व इन 500 ml सोल्यूशन फाइंड मोलेरिटी ऑफ Na2CO3। तो ये तो आप तुरंत निकाल देंगे, निकाल दोगे ना, हाँ ठीक है निकाल दोगे। और अब यहाँ पाया कि Na+ आयन की मोलेरिटी क्या होगी और CO3-2 आयन की मोलेरिटी क्या होगी। तो सबसे पहले आप लोग Na2CO3 की मोलेरिटी निकाल लेंगे। तो Na2CO3 की मोलेरिटी निकालेंगे तो आपको जरूरत पड़ेगा इसके मॉलिक्यूलर वेट का, तो पहले ही निकाल लो। तो मॉलिक्यूलर वेट इसका निकाल लो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू 23, तो हो जाएगा 46 + 12 प्लस इसका 16 दिया 48 और फिर 106 आ गया। तो अब हम मोलेरिटी निकाल देते हैं, मोलेरिटी ऑफ Na2CO3 की मोलेरिटी हम लोग निकालना है। तो मोलेरिटी आ जाएगी कितना है इसका वेट 53 ग्राम ऊपर वेट ऑफ सॉल्यूट बटे मॉलिक्यूलर वेट 106 इंटू वॉल्यूम इन लीटर। तो 500 ml देखो दिया ना, हमको लीटर में बदलना पड़ेगा भाई, ये तो आप अच्छी तरह जान गए होंगे। 500 दूनी 1000, 2 से इसको निपटा दो, 2 से इसको निपटा दोगे तो 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, तो 53 कितना आ गया 1 m, यानी कि Na2CO3 की मोलरता आ गई 1 m। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखना है कि आपको
बनाया गया था, आयनिक साम्यावस्था पढ़ाई गई थी, ठीक है। आयनिक साम्यावस्था या आयनिक साम्य आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो आप समझ लीजिए, Na2CO3 है, जब ये टूटेगा तो ये अपने आयनों में टूट जाएगा 2Na प्लस एंड CO3 माइनस 2 आयन में टूट गया। अब देखो इसमें, अब इसमें यह है कि यह जो है यह 1 मोल है, यह कितना है 1 मोल, तो इसका कितना है 2 मोल, 2 मोल और इसका 1 मोल। मतलब ये हुआ कि 1 मोल यदि Na2CO3 यहाँ से टूट रहा है, आयनित हो रहा है, तो उसमें से 2 मोल Na प्लस के बनेंगे और 1 मोल CO3 का बन रहा है। तो इसी हिसाब से इनकी जो है मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। तो मोलैरिटी चेंज होती है, Na2CO3 की मोलैरिटी कितनी है 1m है, तो इसकी 1m हो गई। Na प्लस आयन की मोलैरिटी देखो इसकी दुगुने मोल है, तो भाई इसकी मोलैरिटी 2m हो जाएगी, ठीक है। ये दूसरे वाले का आंसर हो गया, ये पहले वाले का आंसर हो गया, और ये तो एक ही मोल है तो इसकी मोलैरिटी 1m ही होगी। तो इस प्रकार से आप आयनों की मोलैरिटी भी निकाल सकते हैं। नोट कर लिया। तो इसी आधार पे एक सवाल आप लोग स्वतः से लगा सकते हैं। जैसे देखिए मैंने लिख दिया है, फाइंड मोलैरिटी ऑफ H प्लस आयंस ऑफ 49 ग्राम H2SO4 डिजॉल्व इन 250 ml सोल्यूशन। तो आप H2SO4 की मोलैरिटी निकाल लीजिएगा, ठीक है। और ये H2SO4 कैसे टूटेगा, ऐसे टूट जाएगा, ये देखिए 2H प्लस और SO4 माइनस 2 में, तो ये 1 मोल है, ये 2 मोल, ये 1 मोल। इस प्रकार से उसका भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। नोट कीजिए। अगले टाइप के प्रश्न में हम लोग मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे कि जैसे कोई विलेन है, हम उसमें पानी मिला दें यानी जल मिला दें तो उसकी मोलैरिटी जो है कम हो जाती है, सांद्रता उसकी कम हो जाएगी। तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग एक समीकरण लगा देंगे अपना तन्यता समीकरण, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ठीक है। इसकी सहायता से हम ये बता सकेंगे कि बाद में कितनी उसकी मोलैरिटी होगी। अच्छा, मिलाए गए जल का यदि आयतन निकालना हो कि कितना जल मिलाया गया, तो मिलाए गए जल का आयतन यदि हमको निकालना रहेगा तो हम V2 में से V1 को घटा दिया करेंगे, तो मिलाए गए जल का आयतन निकल जाएगा। यदि ऐसा पूछा जाए तो हम इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जब भी पानी मिलाएंगे तो मोलैरिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इस पर आधारित कुछ सवाल देखते हैं। अब आपके सामने यहाँ पर मैंने 2 प्रश्न दिए हैं। देखिए सबसे पहली बात है कि मोलर यदि कभी कह देगा कि बिलियन मोलर हो जाए तो मोलर का मतलब उसका मोलरता 1 मान लेंगे, ठीक है। बाई मोलर कह दिया जाए तो मोलरता 2 मान लेंगे। सेमी मोलर कह दिया जाए तो मोलरता 1/2 मान लेंगे। डेसी मोलर कह दिया जाए तो मोलरता 1/10। सेंटी मोलर कह दिया जाए तो मोलरता को 1/100 और मिली मोलर यदि कह दिया जाए तो मोलरता को 1/1000 आप मान लेंगे अपने से इसको। अब यहाँ पे देखिए 100 ml M/10 H2SO4 विलेन बनाने के लिए M/2 H2SO4 विलेन के कितने आयतन की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे सीधे सीधे आप लगा सकते हैं M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो आप देख लीजिए M1 का मान 1/10 हो गया और V1 का मान 100 हो गया। M2 का मान यहाँ है 1/2 और V2 का मान आपको निकालना है, तो यहाँ से V2 का मान निकाल लेंगे। 10 दहाई में 100 हो गया और 10 में 2 का गुणा हो जाएगा, तो V2 का मान आ गया 20 ml। इस प्रकार से एक सवाल ऐसे लग जाएगा। दूसरे में मैंने कहा था मिलाए गए जल का आयतन आपसे पूछ देगा, तो मिलाए गए जल का आयतन पूछ देगा तो देखिए 10 मिली M/10 HCl में कितना जल मिलाया जाए कि मोलरता M/25 हो जाए। मतलब कि अब देखिए मोलरता काफी घट गई है, मतलब इसमें जल मिलाया गया है, पानी मिलाया गया है, तो पूछ रहा कितना मिलाया जाए। तो आप यहाँ पर फिर लगाएंगे M1V1 बराबर M2V2। तो M1 का मान 1/10 लिख देंगे, V1 का मान 10, M2 का मान 1/25 इंटू V2 हो जाएगा।
और ये क्या हुआ, 10 से 10 तो कट गया, तो V2 का मान भाई आ गया, V2 बराबर आ गया 25 ml। तो क्या करना था तुम्हें, मिलाए गए जल का आयतन निकालना था। तो मिलाए गए जल का आयतन, कितना जल आपने मिलाया, तो मिलाए गए जल का आयतन, ये कैसे पता चलेगा कि बाद में आयतन कितना था और पहले वाला आयतन इसमें से घटा दोगे। तो बाद में आयतन कितना है, ये 25 ml आया है, माइनस पहले आयतन कितना था 10 ml, घटा दिया तो 15 ml ये आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से मिलाए गए जल का आयतन भी आप निकाल देंगे। ठीक है, अब मिक्सचर यदि मिलाया जाए तो उनका कैसे हम लोग निकालेंगे, इसको चेक करें। अब हम मोलेरिटी ऑफ मिक्सचर, मतलब कि दो दो सोल्यूशन हम एक ही में मिक्स कर देंगे। ठीक है, दो सोल्यूशन है अपने पास, दोनों सोल्यूशन को जब आप एक ही में मिक्स कर दीजिएगा तो जाहिर सी बात है उसकी मोलेरिटी चेंज होगी। तो फिर उसकी मोलेरिटी कैसे निकालते हैं, यानी मिक्सचरों की मोलेरिटी हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए देखिए, जो भी दो हैं, तीन हैं, जो भी हैं, तीन हो जाएंगे तो M1 V1 होगा, M2 V2, M3 V3। ठीक है, आप अपान कर देंगे V1 प्लस V2 प्लस V3। मान लीजिए दो है मेरे पास, तो दोनों का हमको मोलेरिटी और उनका कितना वॉल्यूम है ये तो पता ही रहेगा, और M2 V2 ऐसे ही पता चल गया। और फिर दोनों को जब हमने मिलाया है तो मिक्सचर की जो मोलेरिटी है वो इस सूत्र से निकाली जाएगी, M बराबर M1 V1 M2 V2 और जोड़ देंगे बटे V1 प्लस V2। तीन यदि सोल्यूशन मिला दिए जाते हैं एक ही में तो ये M1 V1 धन M2 V2 धन M3 V3 हो जाएगा अपान V1 प्लस V2 प्लस V3। एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे, इफ 0.5 m 100 ml HCl solution is mixed with 0.1 m 300 ml HCl solution, find molarity of mixture। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये सोल्यूशन जो है इस सोल्यूशन के साथ मिक्स किया गया है। ठीक, तो हमको मिक्सचर का निकालना है, तो m इज इक्वल टू, आप चेक करिए M1 V1 कितना है, ये रहा भाई, तो 0.5 इंटू V1 का मान 100 प्लस M2 ये रहा 0.1 इंटू V2 का मान 300 अपान 100 प्लस 300। तो ये मोलेरिटी आ जाएगी आपकी, ये देखिए 50 प्लस 30 अपान 400, तो 80 अपान 400 और 8 बचे 40, तो 1/5 कितना आ गया, तो मोलेरिटी आ गई 1/5। तो इस प्रकार से हम मिक्सचर यदि हो तो उसकी भी मोलेरिटी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग पढ़ेंगे मोलेरिटी पढ़ेंगे एंड नॉर्मेलिटी।